कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड schedule a session. These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको एग्जैक्टली वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. हेलो एवरीवन, मैं ध्रुव संजय जैन हूँ और मैं क्लास 12 में पढ़ता हूँ फ्रॉम बिलासपुर छत्तीसगढ़। और मैंने अभी रिसेंटली हुए जेई मेंस के सेशन 1 में 100 परसेंटाइल स्कोर किए, जिसमें मैंने मैथ्स और फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया और केमिस्ट्री में 95 आउट ऑफ 100। तो जेई मेंस एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जिसमें पर सब्जेक्ट हमें 30 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। उनमें से 20 सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस होते हैं और 10 न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जो सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस होते हैं उनमें से हमें सब अटेम्प्ट करने होते हैं, और जो न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें से हम कोई भी 5 अटेम्प्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 10 हमारी चॉइस के हिसाब से। तो मेरी जो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी होती थी कि मैं पहले फिजिक्स अटेम्प्ट करता, फिर केमिस्ट्री और फिर मैथ्स। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में मेरा एम था कि मैं उसको क्विकली फिनिश कर दूं अबाउट 45 टू 50 मिनट्स में, और मैथ्स को फिर मैं अबाउट 50 मिनट्स टू 1 आवर का टाइम दूं, ताकि मेरा पेपर अप्रोक्सीमेटली 1 आवर 45 मिनट्स या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 आवर्स में फिनिश हो जाते थे। तो मैं आखिरी का 1 आवर उसको चेक करने के लिए रखता था, सो दैट कि अगर कोई मिस्टेक्स या कोई भी एक मिस्टेक हो गई हो या प्रोसीजर मिस हो चुका हो क्वेश्चंस में, तो आई कैन रेक्टिफाई दैट। और अगर बात करें तो मैथ्स मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक था। केमिस्ट्री में मैं थोड़ा लैग करता था बिकॉज ऑफ द रिमेम्बरिंग फैक्ट्स जो थे उनकी वजह से। और फिजिक्स भी मेरा इक्वली मैथ्स जैसे स्ट्रॉन्ग था। फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स जेई मेंस के प्रीवियस ईयर पेपर्स के हिसाब से अगर हम देखें तो इट हैज़ बीन इजी टू मॉडरेट, और कोई ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस ज़्यादा अमाउंट में नहीं आए हैं, और ऑलमोस्ट कंप्लीट सिलेबस से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें पूरा सिलेबस प्रिपेयर करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें। और मेनली तो इस साल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो अगर हम प्रॉपर फार्मूला रिवीजन कर सके लास्ट 15 डेज 1 मंथ में, तो उससे हमें काफ़ी अच्छी ग्रिप मिल सकती है। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो फंडामेंटल्स है उन पे हम ज़्यादा फोकस करें और बेसिक्स पर, rather देन बहुत अनकन्वेंशनल चीज़ों पर, क्योंकि फिजिक्स में कॉन्सेप्ट ज़्यादा बिल्ड होते हैं और बहुत कम चीज़ें होती है, लेकिन उनका एप्लीकेशन बहुत वाइड स्प्रेड होता है। फिजिक्स ऐसा भी एक सब्जेक्ट है जो बहुत कनेक्टिव है, कि जैसे मैकेनिक्स है तो उसको हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेट कर सकते हैं, या कभी ऑप्टिक्स में भी मोशन या उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो धीरे धीरे बिल्ड होता है, ना कि सडनली हम अगर स्टार्ट करें तो वो करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो मैंने मोर और लेस क्लास नोट्स और वो जो क्लास इलस्ट्रेशंस होते हैं उन पे ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि उससे हमारी थियरी ज़्यादा बिल्ड हो जाती है। फिर मैंने एच सी वर्मा बुक सॉल्व की, उसमें काफ़ी अच्छे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी, जैसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स है, और उसके सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स में भी कुछ काफ़ी अच्छे इलस्ट्रेशंस होते हैं, जिससे काफ़ी अच्छी खासी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बिल्ड हो सकती है। और अगर जेई एडवांस की बात करें तो इरोडो और बाकी और रेलेवेंट बुक्स के कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स टीचर्स ने दिए, जिससे कि प्रिपरेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड इम्प्रूव हो सके। अगर जेई मेंस की स्पेसिफिक बात करें तो जैसे जो जेई मेंस स्पेसिफिक चैप्टर्स रहते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर्स है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और भी मैग्नेटिज्म मैटर, तो उनके लिए मैंने एनसीईआरटी की थियरी और प्रीफर की, और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा बन रहे और उनको टैकल कैसे करें। और फिजिक्स में अगर कोई सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल रहते हैं यूट्यूब पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और बुक से करना थोड़ा कभी कभार मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उसमें कुछ जो थियोरेटिकल पॉइंट्स होते हैं वो अगर बेटर एक्सप्लेन किए जाए इन राइट वे, तो आपके दिमाग में एक प्रॉपर आइडिया सेट हो सकता है, जिसके हिसाब से आप फिर आगे इजीली बढ़ सकते हैं। तो मैंने ज़्यादातर कोचिंग मटेरियल पे भी फोकस किया, क्योंकि उनमें एक अच्छा कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स हमें मिल जाते हैं, जिससे हम हमारी जो बेसिक स्किल्स है और टूल्स है उनको रेडी कर सकते हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो फिजिकल की बात करें तो फिजिकल यूजुअली उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि वो भी थोड़ा फिजिक्स और मैथ्स के रिलेशन होता है, थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, और उसके कुछ टॉपिक्स रहते हैं जो फिजिक्स से कनेक्टेड रहते हैं, तो उसमें भी काफ़ी असिस्टेंस मिल जाती है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी मैंने मोस्टली नोट्स को प्रीफर किया, क्योंकि जेई मेंस के लिए एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट और एग्जांपल्स काफ़ी सफिशिएंट हो सकते हैं, लेकिन एडवांस के लिए उसमें हमें थोड़े थियोरेटिकल पॉइंट्स और डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कि और फॉर्मूले के एडवांस लेवल के एप्लीकेशंस।
तो फिजिकल केमिस्ट्री में भी कोचिंग मटेरियल जो था हमारा वही अच्छा था कि उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमें मिल गए। और फिर अगर एडिशनल सोर्सेज की बात करें तो और भी बुक्स मार्केट में, जैसे एन अवस्थी सर की बुक होती है उसमें और आरसी मुखर्जी की भी जो बुक है उनमें काफ़ी सारे अच्छे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव भी प्रॉब्लम्स मिल जाते हैं जो जेई एडवांस और मेंस के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें तो वो मुझे मॉडरेट लगा, यानी मेरे फिजिकल से थोड़ा सा वीक, लेकिन इनऑर्गेनिक से स्ट्रॉन्ग पार्ट था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोर और लेस ज़्यादातर मैकेनिज्म बेस्ड होता है, और उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं 11th में वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या आइसोमरिज्म हो, क्योंकि अगर ये हमें नहीं आते तो इनके एप्लीकेशन जो 12th के रिएक्शंस में होते हैं वो काफ़ी हमारे लिए फिर क्वेश्चन टफ बनते जाएंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, लेकिन मेंस के लिए एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी अलग अलग लाइन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट आ जाते हैं मेंस में। और उसमें जो रिएक्शंस लिखी रहती है, रिएक्शन कंडीशंस, और उसके ऊपर और नीचे जो भी एक्सप्लेनेशंस और थियरीज होती है उनमें से भी कभी कभार असर्शन रीजनिंग प्रॉब्लम्स बन जाते हैं। तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पूरी तरह प्रॉपरली रीड करना, उसमें जो कॉमन नेम्स है, स्ट्रक्चर्स है, वो याद करना मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एडवांस की बात करें तो एडवांस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, यानी थोड़े मेन से टफर प्रॉब्लम्स होते हैं जिनमें हमें पूरा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स और रिएजेंट्स को एनालाइज कर कर आगे बढ़ना पड़ता है। उसमें एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल रिएजेंट्स भी आ सकते हैं। मेंस में भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, लेकिन उनका नंबर रिलेटिवली कम है। तो इसीलिए मेंस केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा इजियर साइड पे हो जाता है कि हम उसको क्विकली फिनिश ऑफ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जो एंड में जो चैप्टर्स होते हैं, जैसे बायोमोलिक्यूल्स, लेकिन उसमें एडवांस में भी काफ़ी हम कर लेते हैं, लेकिन जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जैसे चैप्टर्स है उनमें हमें एनसीईआरटी को ही स्टिक करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगेन उसमें से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हर पेपर में आते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर से हम उस पर भी एक अच्छा आइडिया निकाल सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा केमिस्ट्री के सबसे पोर्शन में सबसे वीक था, क्योंकि उनमें हमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ याद करनी पड़ती है, तो वो विथ टाइम काफ़ी इम्प्रूव होता है। और मेंस के लिए तो इनऑर्गेनिक में अगेन एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में से ही अगेन ऑर्गेनिक की तरह काफ़ी सारी लाइंस में से स्पेसिफिक क्वेश्चंस बन जाते हैं कि कंपाउंड्स, उनके यूजेस और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। कभी कभार जो टेबल्स होती है उनमें से भी काफ़ी कुछ डेटा, अगर हम जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को इंटरप्रेट करें तो उसमें से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। और असर्शन रीजनिंग प्रॉब्लम्स भी जो आते हैं, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कि कौन से करेक्ट है इनकरेक्ट है, ये भी सब ज़्यादातर एनसीईआरटी से आते हैं। तो मेंस के लिए एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक के लिए भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर एडवांस के लिए हमें थोड़े और ज़्यादा एक्स्ट्रा रिएक्शन जो होती है जो कि बहुत स्टैंडर्ड होती है, उन सब पे थोड़ा फोकस करना पड़ता है। तो इसमें से भी स्पेसिफिकली इस साल या प्रीवियस ईयर में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के सिंगल करेक्ट में काफ़ी ज़्यादा वेटेज आते हैं, तो इसीलिए इनको मास्टर करना इंपॉर्टेंट है। फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज थोड़ा सिंगल करेक्ट में कम रहता है, लेकिन न्यूमेरिकल टाइप में भी उसके अच्छे कैलकुलेटिव प्रॉब्लम्स आते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए कैलकुलेशंस हमारी क्विक और एक्यूरेट हो, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए भी मैंने मोस्टली कोचिंग मटेरियल ही फॉलो किया। और क्लास नोट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक इसमें थियोरी सबसे अच्छे से रेडी नहीं हो पाएगी तब तक प्रॉब्लम्स करने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए कोचिंग मटेरियल और उसके बाद जो भी बुक्स आपके टीचर्स रिकमेंड करें वही बेस्ट है, और उससे आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी इंप्रूव हो सकती है। मैथ्स जेई मेंस में मॉडरेट जैसा आता है, क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स काफ़ी लेंदी होते हैं, लेकिन ओवरऑल कॉन्सेप्चुअली तो मेंस में मैथमेटिक्स इज मोर और लेस इजी टू मॉडरेट ही है। बस हमारी कैलकुलेशन स्पीड या राइटिंग स्पीड अगर एक्सप्रेशंस में फास्ट हो तो हम उसको इजीली टैकल कर सकते हैं। लेकिन जेई एडवांस अनलाइक, क्योंकि जेई एडवांस में कॉन्सेप्चुअली भी काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम्स होते हैं, और उनमें थोड़े ऑब्जर्वेशंस और वो भी सारे इंपॉर्टेंट है। तो जेई मेंस के हिसाब से पिछले 1-2 साल में थोड़े पेपर्स लेंदी आते हैं, तो उसके लिए हम अगर प्रॉपरली प्रिपेयर हो तो प्रीवियस ईयर पेपर ही सबसे बेस्ट आइडिया है कि हम अगर 1 आवर का टाइम या जो भी टारगेट टाइम है उससे 10 मिनट्स 15 मिनट्स कम रखकर अगर हम पूरी चीज़ें स्टार्ट कर दें सॉल्व करना, तो उससे हमारी स्पीड काफ़ी इंप्रूव हो सकती है। और मैथ्स में फिर
सिली मिस्टेक्स जो होती है कैलकुलेशन में, उनको अवॉइड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जैसे ही पेपर्स लेंदी होते जाते तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते वो कम होते, तो जो भी हम करते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैथ्स में अगेन कोचिंग मटेरियल और जो क्लास इलस्ट्रेशन है मैथमेटिक्स, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मैथ्स में ज़्यादा थियरी नहीं होती और सिर्फ फॉर्मूला रिवीजन ज़्यादा मीनिंगलेस होता है, लेकिन जो क्लास इलस्ट्रेशन में हमें अलग अलग आइडियाज़ हो, जिनके साथ हमने काफ़ी सारे डिफरेंट सिचुएशंस टैकल की हो, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथमेटिक्स में हम सिंप्लीफिकेशंस कैसे अलग अलग सिचुएशंस में से कर सके, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैथमेटिक्स की बात करें तो उसमें कैलकुलस जो है वो काफ़ी हाई वेटेज टॉपिक्स होते हैं। फिर 11 में भी जो अलजेब्रा के चैप्टर जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बाइनोमियल थ्योरम, उनसे भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, और वेक्टर 3D से भी इस साल इन शिफ्ट में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं 3 to 4, तो उसका भी काफ़ी हाई वेटेज रहता है। तो इन सब की भी थियरी काफ़ी अच्छी खासी प्रिपेयर्ड हो, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। एग्जामिनेशन के डे में हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही है कि हम पैनिक ना करें, क्योंकि हमने जो भी 2 साल तैयारी की है वो अच्छे से की है, और जो लास्ट मोमेंट पर अगर हम कुछ भी करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो, ये होने वाला नहीं है। तो हमें हमारे एबिलिटीज़ पे कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। हमने जो भी पढ़ाई की है वो हमें अच्छे से याद है, ये इस पे भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि कभी एंड टाइम में हम नर्वस होकर पैनिक हो जाते हैं, या एंग्जाइटी में आकर कभी कभार हम सिली मिस्टेक ज़्यादा कर देते हैं। ये मैंने अपने मॉक टेस्ट में देखा था मेरे साथ, तो इसीलिए एग्जामिनेशन के डे एग्जाम टेम्परामेंट काफ़ी अच्छे से बिल्ड हो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन सिर्फ हमें नॉलेज, हमारे नॉलेज को टेस्ट नहीं करता है, लेकिन वो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ों को भी टेस्ट करता है, जैसे हम किस तरह से मेंटली स्ट्रांग है कि नहीं। कभी माइंड गेम्स खेली जाती है, कि जैसे कभी बहुत सारी इजी प्रॉब्लम्स के साथ बाद एक टफ क्वेश्चन डाला जाएगा, तो उसमें अगर हम फंस जाए तो आगे हमारा जो एग्जाम टेम्परामेंट या मूड है वो थोड़ा बिगड़ सकता है, और जिसकी वजह से हमारे पूरी रिदम बिगड़ सकती है। तो इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम मॉक टेस्ट दे सके, तो उससे हम काफ़ी सारी सिचुएशन एक्सपीरियंस करके उनके सोल्यूशंस निकाल सकते हैं। वन डे बिफोर द एग्जामिनेशन ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कि मैंने तो बस ज़्यादातर रिलैक्स किया, कि ट्राई किया कि जो भी चीज़ें मैंने पढ़ी है उनको एक बार बस मेंटली गो थ्रू कर लूँ, ताकि अगर कोई भी एक छोटा सा पॉइंट मिल जाए कि नहीं ये याद नहीं आ रहा, तो उसको मैं देख लूँ। बाकी जो भी हमने लास्ट डे पे करने लास्ट डे पे बहुत ज़्यादा चीज़ों करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमने जो भी किया है अलोंग द 2 इयर्स वही हमें फ़ायदा देगा ज़्यादातर, क्योंकि अगेन जेई एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसकी प्रिपरेशन हम शॉर्ट टाइम नहीं, अगर हम लॉन्ग टाइम दे तभी हम प्रॉपरली उसको कर सकते हैं। स्टडी के लिए मोस्टली पूरा ही टाइम जो भी अवेलेबल होता था डे में उसको मैं डेडिकेट करता था, जैसे अबाउट 12 to 13 आवर्स, जिसमें कोचिंग यूजुअली क्लासेस जो है वो 4 to 5 आवर्स होती थी ऑन ऑल्टरनेट डेज, या कभी डेली। तो बाकी का टाइम सेल्फ स्टडी, उसमें से मैक्सिमम टाइम जो होता था वो होमवर्क करने में जाता था, क्योंकि होमवर्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी हमें जो क्लास में पढ़ाया गया वो ज़्यादा समझ में आएगा, और अगले क्लास में जो होगा उसको समझने के लिए तो मैक्सिमम टाइम होमवर्क में जाता है, और बाकी का टाइम कभी कभार जो भी वीक टॉपिक्स है उसको मैं देता, या रिवीजन के लिए, कि जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं डेली कुछ हाफ एन आवर या ऐसे निकालता, ताकि मैं जो भी प्रीवियस चीज़ें हो चुकी है उनको बार बार रिवाइज करता, ताकि वो चीज़ें याद रहे और दिमाग में से गायब ना हो जाए। अगर सेल्फ स्टडी की तरह से कोई अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए ऑनलाइन रिसोर्सेज भी काफ़ी अवेलेबल होते हैं, यूट्यूब और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी। तो उससे काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर्स, और उससे हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, कि उसमें हमको एक बार अगर टॉपिक समझ में आ जाए तो फिर बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होती है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें, कॉम्प्रिहेंसिव नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है, फिर उसकी प्रैक्टिस करके मास्टर कर सकते हैं टॉपिक्स को। तो सोशल मीडिया या मोबाइल फ़ोन से उससे मैं ज़्यादा कनेक्टेड नहीं रहता था। मोस्टली अगर कभी कोई एकेडमिक चीज़ के लिए या बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी, तभी मैं यूज़ करता था। तो इन सब से दूर रहना ही बेटर है, क्योंकि सोशल मीडिया या फ़ोन्स या इंटरनेट पे कभी हम कितना टाइम स्पेंड कर देते हैं वो हम खुद रियलाइज़ नहीं कर पाते, कि एक बार अगर हम बैठते हैं और फिर कोई और नोटिफ़िकेशन दिखता है या कोई और चीज़ दिख जाती, तो उसमें फिर टाइम एक बार वेस्ट होना चालू होता है, तो फिर उसको रोकना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। और टाइम इन 2 इयर्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि हम जितना एफ़िशिएंटली उसको यूज़ कर सकें, उतना हम अपने स्किल्स को और टूल्स को इम्प्रूव करके बेटर से बेटर रैंक के लिए एस्पायर कर सकते हैं। तो टाइम मैनेज जैसे जो भी स्कूल स्टार्ट
टाइम मैनेजमेंट है, तो आपके जितने भी टॉपिक्स वहाँ कॉमन होते हैं उनको अगर आप स्कूल में ही फिनिश ऑफ कर दे, जैसे कि एनसीईआरटी है तो वो जेई मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो अगर आप उसको वहीं पर मास्टर कर ले तो बाकी के जो भी आपके पास टाइम बचा रहता है उसमें आप उस दूसरे जो भी एडवांस स्पेसिफिक चीज़ें रहती है उसको टैकल कर कर आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड स्केड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको एग्जैक्टली वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट जो आता है कि 2 साल की तैयारी के बाद वो आता है कि हमारा रिवीजन। तो क्योंकि हमने सब कुछ पढ़ रखा रहता है लेकिन हमारे दिमाग में वो काफी अलग अलग जगहों पर रहता है, तो रिवीजन से हम उसको एक प्रॉपरली अलाइन कर सकते हैं। ऑल्सो रिवीजन में हम नोटिस करते हैं कि जैसे हमने किसी चीज को पहले पढ़ा है और फिर हम बाद में उसको वापस रिपीट करते हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें हमारा अप्रोच थोड़ा बेटर रहता है, क्योंकि हमें एक बार काफी सारा एक्सपीरियंस हो जाता है फर्स्ट टाइम स्टडी में, फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग में, टेस्ट के साथ काफी नई चीजें समझ में आती है। तो उसके हिसाब से हम फिर और बेटर इम्प्रूव कर सकते हैं दूसरी तीसरी बार में। तो जितनी बार हम चीज़ों को रिपीट कर सके एक सिस्टमैटिक मैनर में, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स में मैंने मोस्टली एक क्लास इलस्ट्रेशंस का लिस्ट बना दिया था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनमें इंपॉर्टेंट आइडियाज यूज हो रहे थे, और उन्हीं को बार बार रिवाइज करता, और जो भी कोचिंग मटेरियल का था उसको मैंने एंड टू एंड 2 टाइम्स वापस सॉल्व किया, ताकि जो हमको जो आता है और जिस पे हमने टाइम दिया है वो हमें पूरी तरह से मास्टर करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अक्सर हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स के चक्कर में पड़ जाते हैं और फिर हमें रियलाइज होता है कि हमने जो भी किया वो हमें प्रॉपरली आता ही नहीं था, और हम बस अलग अलग प्रॉब्लम्स करने में हमें जो आता था वही हम इम्प्रूव करते जा रहे थे और उन चीज़ों को इग्नोर कर देते थे जो हमें इम्प्रूव करने की ज़्यादा ज़रूरत है। कंक्लूजन के लिए यही कहूँगा कि अगर हम जितना ज़्यादा चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर देख सके तो इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कोई भी एक बड़ा टास्क अगर हमें टैकल करना है, उसको अगर हम एन नंबर ऑफ स्मॉल टास्क में डिवाइड कर दे और उनको हर एक छोटे टास्क को एक टारगेट की तरह फिनिश ऑफ करते जाए, तो हम काफ़ी अच्छे से जो बड़े टास्क है उसको कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम ऐसे सोचे कि जेई मेन हमारा फॉर एग्जांपल 2 इयर्स के बाद है, तो हमें ये काफ़ी एक डिफिकल्ट टास्क लगेगा, लेकिन अगर हम डे टू डे स्टडी प्लान करें और डेली के टारगेट्स फिनिश करते जाए तो एंड ऑफ द डे तक हम और एंड ऑफ 2 इयर्स तक और एंड ऑफ जर्नी तक हम काफ़ी कुछ अच्छे से फिनिश ऑफ कर सकते हैं, जिससे हमारा इम्प्रूवमेंट हो सके। और एक और चीज़ मैं कहूँगा कि मेरे साथ ये होता था कि जैसे कोई भी कोचिंग टेस्ट हो या दूसरे जो भी एग्जामिनेशन होते हैं कॉम्पिटिटिव, उनमें मैंने ये नोटिस की कि मैं पैनिक करता था और यूजुअली रिजल्ट के ज़्यादा टेंशन में मैं जो भी प्रोसेस है उसको ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाता था, कि जैसे एग्जाम स्ट्रेटेजी पैनिक होकर थोड़ी बदल दी और जो भी मैंने मॉक टेस्ट में किया था वो नहीं कर पाया। तो इसीलिए कि ज़्यादा हम ध्यान दें प्रोसेस पर, कि ज़्यादा हम क्वेश्चंस पे ध्यान दें, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग पे ध्यान दें, डाउट क्लियरिंग पे ध्यान दें, रेदर देन कि एंड ऑफ द एग्जाम के बाद क्या होगा उससे। क्योंकि हम लोग हमारे कंट्रोल में सिर्फ जो हम कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में वही है, फ्यूचर नहीं है। तो इट इज़ बेटर कि हम प्रेजेंट पे ज़्यादा फोकस करके उसी को इम्प्रूव करें।